लोगों की क्या समस्याएं नजर आती हैं जब गलियों में आप निकलते हैं, लोगों से वोट मांगने निकलते हैं? मायावती जी यहाँ भिवानी में आएंगी, हमारे लिए वोट की अपील करेंगी, लोगों को संदेश देंगी। उनकी समस्या सुन के लगता है वास्तव में उनकी समस्या है। तो 100% हमारी जीत होगी, कहीं कोई बात नहीं है। बसपा पार्टी एक सर्वजातीय पार्टी है, सरपंच रह लिए पहले। गरीब आदमी की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सबको पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और चुनाव की तस्वीर ले आया हूं। आज बातचीत करने वाले हैं ठाकुर वीरेंद्र तंवर के साथ और मेरे साथ बसपा की प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मैं बात करूं, चेयरपर्सन के इलेक्शन चल रहे हैं हर जगह। भिवानी की कैंडिडेट हैं बसपा की तरफ से कमलेश तंवर। इनसे बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं क्या मिजाज हैं, क्या हाल हैं और इनका चुनाव कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ स्टैंड कर रही हैं फिलहाल कमलेश तंवर बसपा की तरफ से। और ठाकुर साहब का अपना दबदबा है पूरे गांव के बाद। अगर बात करूं, भिवानी में भी अपना एक अलग ही स्टाइल है, एक अलग ही रुतबा रखते हैं। और मैंने जिस तरीके से इनको अपनी तरफ से दिखाया था, चैनल की तरफ से एक अलग टाइटल दिया था कि हाथी वाला ठाकुर, तो वो काफ़ी चर्चित रहा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा। अभी तो आज फिलहाल मौजूद है मेरे साथ दोनों चेहरे। कमलेश तंवर से ही जान लेता हूँ, मैडम सुबह से क्या रूटीन रहता है? सुबह निकलना होता है, रात भी अब इंटू हम शूट कर रहे हैं तो रात का 11 बजे के आसपास का ये समय है, अभी पहुंची हैं आप, तो रूटीन क्या रहता है? और कभी होता है कि किसी झंझट में फंस गई, मुश्किलों में फंस गई, कैसे कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। अपने रूटीन सही चल रही है। जाते हैं वार्डों में, हर वार्ड में जा रहे हैं हम, लोग मिलते हैं, खूब अच्छी अपनी समस्या भी बताते हैं, उनकी आराम से सुनते हैं। सारा खूब बढ़िया अच्छे से चल रहा है हमारा। अच्छा, एक आदत सी बन जाती है। और गांव की महिला रही हैं आप, शहर वाली जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी नई नई लड़कियां हैं, वो भी कैंडिडेट के तौर पर हैं। ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती होगी या कमलेश तंवर को होती होगी कि थोड़ी सी उम्र हो जाने के बाद यूँ होता है कि अनुभव और कमज़ोर पड़ जाता है इंसान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अनुभव ज़्यादा होता है। और क्यों, सरपंच रह लिए पहले भी हम, नई उम्र में रहे हैं जब, तो ऐसा कुछ नहीं है, आदत सी हो रही है हमें तो बाहर घूमने की भी। ठाकुर साहब से जान लेता हूँ। ठाकुर साहब, क्या कहेंगे, क्या हाल चल रहे हैं? बसपा के साथ जुड़े, ये फैसला कैसा था? और अब वोट बैंक बनता हुआ दिखाई दे रहा। आपका अपना एक अलग चेहरा था, अलग वोट बैंक था, तो जुड़ा है बसपा की वजह से, मजबूत हुआ है। चुनाव को कहाँ देखें? नमस्कार जी, मैं आपके चैनल से माध्यम से भिवानी वासियों से सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आने वाले 19 तारीख को एक एक वोट बसपा पार्टी को देना, हाथी के निशान पर देना। जी, क्या कहेंगे, स्टैंड कहाँ कर रहा है आज? चुनाव कहाँ देखें? बसपा पार्टी एक सर्वजातीय पार्टी है, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है। बसपा गरीब आदमियों की पार्टी है। बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हर एक टेम्पो वाले की, रेडी वाले की, रिक्शा वाले की, सब की बात को जानते हैं। अमीर आदमी तो गरीब आदमी की जानता नहीं। बसपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक गरीब आदमी की समस्या को जानता है। समस्याएं कमलेश तंवर सुनती हैं तो थोड़ा सा दिल जुड़ जाता है उनके साथ। यूँ लगता है कि अपने लोग हैं, या फिर यूँ लगता है कि खाली वोट ले लेंगे और उसके बाद इनके पास जाना ही नहीं? नहीं, उनकी समस्या सुन के लगता है वास्तव में उनकी समस्या है। पहले चेयरमैन ने कुछ करा नहीं है, तभी वो लोग बताते हैं भाई हमारे पास तो आते ही नहीं थे, देखने ही नहीं आए, वोट ले गए हमारी, और फिर देखने नहीं आते। तो उनके साथ जुड़ जाता है कि भाई इनका काम होना चाहिए, तभी दुखी हो रहे हैं ये, जब भी ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा काम भी नहीं हुआ, वोट ले गए हमारी। दोनों जोड़ी के साथ निकलते हैं और फिर एक पार्टी के लोगों का, आपके समाज के लोगों का और भिवानी के वोटरों का एक कारवां बन जाता है। सैकड़ों की संख्या में मैंने देखा है आपका कारवां चलता है। लोगों की क्या समस्याएं नजर आती हैं जब गलियों में आप निकलते हैं, लोगों से वोट मांगने निकलते हैं? देखो, लोगों की समस्या है, गलियां कच्ची पड़ी हैं, कहीं शिविर की है, लाइट की है, बहुत सी समस्याएं हैं। कूड़ा की है, कूड़ा जगह जगह ढेर लगे हुए थे हैं। हमने तो पहले भी जब एक बार शुरुआत करी, उस टाइम हमने हमारे गांव के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा था। हमारा गांव इकट्ठा हुआ था बहुत दिन पहले, हमने रखा था, मान लो शहरवासी अगर मौका दे देते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कूड़े के ढेरों की। तो जब भी मैं भी यहाँ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान हूँ, कई बार कूड़े के लिए गया हूँ। कई बार तो कहते हैं हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हमारे पास व्हीकल नहीं है। तो ये प्रस्ताव मैंने अपनी पार्टी के सम्मुख भी, गांव वाले के सम्मुख भी रखा। अगर शहर वाले मौका देते हैं तो एकदम मौका मिलते, ये तो होगा नहीं भाई आज मैं कह दूँ जी आज एक दिन मैं ये सारी समस्या। सबसे बड़ी तो सफाई की है। तो मैंने मेरे गाँव के सम्मुख एक प्रस्ताव रखा, भाई आप चुनाव लड़वाने जा रहे हैं, सारा गांव मदद कर रहा है, 36 बरादरी के तन मन धन से हमारे साथ हैं, पूरे शहर में लगे हुए हैं। तो हमारे गांव ने एक फैसला किया
अगर आपको भाई शहरवासी अगर चेयरमैन के पद पर कुर्सी पर कमलेश तंवर को बैठा देते हैं, तो हमारे गाँव वासियों ने 300 आदमियों ने अपने ट्रैक्टर की, ड्राइवर की, मोबाइल समेत लिस्ट बना के दे दी। आज अगर आप शपथ लेते हो, आज आप कुर्सी बैठ जाए, अगले 12 घंटे में हर गली में, हर मोहल्ले में सफाई होती मिलेगी। गांव के 300 आदमी ने ट्रैक्टर की लिस्ट बना के दे दी। जब तक आपको कमेटी से, सरकार से कोई साधन नहीं मिला, इस टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट 300 ट्रैक्टर फ्री सेवा करें। मतलब कि गांव वालों ने ये सपोर्ट कर दिया कि चेयरपर्सन बन जाओ, भिवानी की सफाई का जिम्मा पूरा गांव उठाता है और सफाई करके दिखाएंगे। गांव वाले 300 लोग तैयार हैं, इस ठाकुर साहब की फौज तैयार। हाँ जी, 300 की लिस्ट मेरे पास है, कहो तो आपको मैं दे देता हूँ। 300 आदमी लिस्ट बना के दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब तक सरकार का कोई साधन नहीं मिलेगा, 2 महीने निकलो, 4 निकलो, 6 महीने, जब तक हमारे गाँव के 300 ट्रैक्टर शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट सफाई करेंगे। कमलेश तंवर जी, आप गांव में रही हैं सरपंच के तौर पर, और उस दौरान सरपंची में जब आपने शुरुआत की तो शायद तब उससे पहले कच्ची गलियां हुआ करती थी, फिर पक्की गलियां बननी स्टार्ट हुई, ब्लॉक की सड़कें बनी, एक दौर बदला, सीमेंटेड सड़कें बनने लगी। लेकिन कुछ लेडीज से मैं बात करता हूँ जिनकी गलियों में आज भी कचरा है, गंदगी है, कीचड़ है, पानी नहीं आता टाइम पे, तो वो कहती हैं कि हम गांव छोड़ के आए थे शहर को, शहर समझ के, लेकिन ये शहर तो हमारे गांव से भी बदतर निकला। कि हालात वैसे ही नज़र आते हैं जब रोडों पर निकलती हैं, सड़कों पर निकलती हैं, गलियों में निकलती हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आ रहे हैं। आते हैं आइडियाज़ कुछ कि गाँव से बेहतर कैसे बना पाएंगे। हाँ, अब तो गांव से बेहतर ही बनाएंगे। अगर विश्वास जनता हमारे ऊपर जताएगी तो हम उनके उस पे विश्वास पे खरे उतरेंगे और पूरा ऐसा बनाएंगे, भिवानी को चमका के रखेंगे, बिल्कुल सड़कें पक्की, कहीं कूड़ा नज़र नहीं आएगा, साफ़ सुथरा काम होगा, ईमानदारी से काम होगा। कितनी पढ़ी लिखे हैं? कमलेश तंवर की बात करूँ, क्वालिफिकेशन वगैरह बीए है जी, मैंने ये कर रखी है। बीए कर रखी है। ये बड़ी बात है ठाकुर साहब, धर्मपत्नी ढूंढी उस टाइम में और बीए क्वालिफाइड। जब तो बीए कम होते थे, हमारा तो ऐसा है, परिवार पढ़ा लिखा है पहले से ही। मेरे जो फादर थे वो हमारे गांव जाटुलुवारी में अपने टाइम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, डबल एमए थे उस टाइम में, एमए वह नहीं करते थे। तो हमारा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, सारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं। मेरे घर में पीएचडी भी हैं, मास्टर डिग्री भी हैं, सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारा कोई भी वो नहीं है जी। मतलब कि कह सकते हैं कि अब की बार अगर ठाकुर साहब को चुनते हैं, वीरेंद्र तंवर की फैमिली से कमलेश तंवर आती हैं, तो पढ़े लिखे परिवार से एक पढ़ा लिखा चेयरपर्सन भिवानी को मिलना। जी, देखो हमारे कोई भी पहले से हमारा पढ़ा लिखा परिवार है, सभी बच्चे भी हैं और भी हैं, भाई के भी, हमारे भी जो भी हैं, रिश्तेदार भी सारे पढ़े लिखे, सारे अच्छी अच्छी सर्विसें में हैं, सारे बढ़िया हैं। फिर हमने तो बसपा पार्टी ऐसी पार्टी मिल गई, बहन मायावती ने हमारे को आशीर्वाद दिया, हमारे पे विश्वास जताया है, तो हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। हम ये नहीं कि हम अब चेयरमैन का चुनाव लड़ लिया, हम इस पार्टी से, संगठन से जुड़ने के लिए हमने अपील की थी, तो उन्होंने कहा कि आप संगठन से तो जुड़ो लेकिन आप चुनाव भी लड़ो। मैं तो ये चाह रहा था भाई संगठन से जुड़ेंगे, लंबा टाइम तक इनके साथ चलेंगे, और बहन मायावती ने हमारे विश्वास दिवाया, हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। कमलेश तंवर जी, आपसे बात करूँ, जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही है उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला है, और महिलाओं से वोट मांगने के लिए महिला चेयरपर्सन के तौर पर, कैंडिडेट के तौर पर जाती हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? कितनी महिलाओं से जुड़ पाती हैं रोजाना, और उनकी समस्याएं सुनती हैं तो क्या दिमाग में आता है? क्या आपस में तालमेल बैठ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल तालमेल बैठ जाता है। बहुत औरतें आती हैं, मिलने के लिए भी आती हैं। ज़्यादा तो प्रोग्राम हुए हैं, ज़्यादा औरतें ज़्यादा आती हैं। अपना काम इस टाइम सबके घर में काम होता है शाम के टाइम, अभी हम प्रोग्राम करके आ रहे हैं, तो वहाँ बहुत सी औरतें ही थी, सारा काम छोड़ छाड़ के सुनने के लिए ज़रूर आ रही थी, अपनी समस्या बताने के लिए आई हुई थी। देखिए, तो आप पार्टी की सुप्रीमो की मैंने बात की, जो कि एक सुप्रीमो तो हैं ही, बड़े सूबे की एक मुख्यमंत्री रही यूपी की, और आपको भी चेयरपर्सन अगर चुन लिया जाता है तो एक महिला के तौर पर, तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ काम करने वाली हैं, उन्हीं नीतियों के साथ काम करने वाली हैं एक महिला के तौर पर। हाँ जी, उसी की तरह काम करेंगे जैसे मायावती जी काम कर रही हैं, देश में उनका नाम है, वैसे हम भी करेंगे। ठाकुर साहब, क्या चल रहा है चुनाव में? हाल क्या है फिलहाल? क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है? किस किस का सपोर्ट मिल रहा है फिलहाल? क्योंकि कह रहे हैं कि भिवानी में हर किसी ने अपनी अपनी जातियों पर कब्जा कर रखा है, और एक तरफ बात करूं आपकी समाज के एक दूसरे कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के साथ जुड़े थे, भवानी प्रताप का मैं नाम ले लेता हूं, सबको पता है, तो उनके साथ क्या टक्कर चल रही है? आपके कार्यकर्ता के से बात की, वो भी मैं सवाल लेने वाला हूं, आपसे पूछूं भी का, लेकिन उनके साथ क्या माहौल चल रहा है? क्योंकि हर कोई यूं कह रहे कि वो अपनी जाति के वोटों को पकड़े बैठा है, वो अपनी जाति के, तो वीरेंद्र तंवर अपनी जाति के वोटों को लिए पकड़े बैठा है, या फिर भवानी प्रताप? आपस में उलझन चल रही है।
ऐसा है, देखो हमारी किसी के साथ कोई उलझन नहीं है। हम तो सर्वजात की पार्टी है, बसपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, न कोई किसी एक जाति से बनता, न कोई एक जाति से हारता। हमारी तो सर्वजात की पार्टी है। सर्वजातीय सभी समाजों के हमें वोट मिलने की उम्मीद है, मिलेंगे हमें। सुबह सुबह आपके एक वर्कर से आप इम्प्रूवमेंट मार्केट में आपका चुनाव कार्यालय है, मुझे बड़े पदाधिकारी हैं, हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो ऐसे ही बातों में उन्होंने मुझे कह दिया, आप जिस भवानी की चर्चे बार बार कर रहे हैं उसे तो हमारा कैंडिडेट उसके वार्ड में ही हरा के दिखा देगा। क्या वो बात श्योर है, सच है, वहाँ आपकी पकड़ मजबूत है भवानी को टक्कर? देखो ये बात तो वही बता सके। देखो हम तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, हम किसी के बारे में, हम तो अपनी बात करते हैं। हमने खूब अबलाई मिल रहा है, निश्चित हमारी जीत निश्चित होगी, कहीं किंतु परंतु नहीं है। हमें सर्व समाज के आदमी हैं, सर्व समाज का हमें समर्थन मिल रहा है, पार्टी का भी, उससे अलग भी हमारी जहाँ भी है सर्व समाज के आदमी, सर्व समाज की का हमें आशीर्वाद मिल रहा है, सर्व समाज के ही वोट मिलेंगे हमें। जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं समाज की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग वोटों को गिन रहे हैं कि ये वोट हमारी तरफ आएंगे, ये वोट इस समाज को हम कवर कर लेंगे, लेकिन ओबीसी और एससी को आज कोई काउंट नहीं करके चल रहा। आपकी पार्टी का कोर वोटर की बात करें, वोट बैंक की बात करें तो एससी ओबीसी ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पकड़ कितनी मान के चल रहे हैं और वही हार जीत तय करेंगे मान के चल रहे हैं। ऐसा है, देखो एक जाति से कोई बढ़ता नहीं। हमारे तो जो बसपा पार्टी के वोट हैं वो सभी के हैं। कमलेश तंवर, क्या लगता है कितना टफ होने वाला है? दूसरी महिलाओं से, दूसरी कैंडिडेट से भी कभी आना जाना हो जाता है, बीच में मिल लेते हैं जो नई लड़कियां भी मैदान में, उनसे या टकरा जाती हैं बीच में, या नहीं हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी अपने पर्चे देने आती हैं, हम आराम से उनके पर्चे लेते हैं खूब आराम से। चेयरमैन खड़ी है यहाँ पे, तो आज सवेरे देने आई, हमने खूब लिया उनसे भी। उसको एक एडवेंचर के, एक टूर के तौर पे देख रही हैं रोजाना जो आप घुमाई करती हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक बड़ा सा, एक अलग सा मेला सा बन गया है भिवानी में ये इलेक्शन? या फिर यूँ होता है कि थोड़ा सा तो टफ है, मुश्किल है, गर्मी है, बहुत दिक्कत आती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो 6 महीने हो गए लगे हुए, तो आदत हो रही है हमें घूमने की। हाँ, जनवरी से लगे हुए हैं हम। ठाकुर साहब, आपकी मैंने सुनी, आपकी एक वर्कर बात कर रहे थे मेरे साथ कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आपकी तबीयत पे थोड़ा सा फर्क आया है, क्या सही है, क्या दिक्कत हुई है? और आप इतने खो चुके हैं वोट मांगने में कि दिन रात देखते नहीं, तबीयत भी नहीं देखते? ना, कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो दिन रात लगे रहते हैं, सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, रात में 10 साढ़े 10 बजे तक घूमते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है, आराम से दौड़ धूप कर रहे हैं। आप देख ही रहे हो पूरे दिन, सब कैंडिडेट से ज़्यादा हम अपनी कोशिश कर रहे हैं मिलना जुलना। हमने शहर में कोई वोटर ऐसा नहीं है जिससे हमने मुलाकात न की। कमलेश तंवर आज टक्कर किससे मान के चल रही है या एक तरफा दौड़ रही? हम तो अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे हैं जी, और जीत भी हमारी है। हाँ जी, दृढ़ निश्चय हो गया है, वो लोगों ने भरोसा दिला दिया? हाँ, भरोसा दिला दिया। हम जहाँ जा रहे हैं लोग खूब भरोसा दिला रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि भाई आप बनोगे ज़रूर, आप हमारी समस्याओं को पूरा करोगे, ईमानदार हो, सब ऐसे कहते हैं। मतलब हाथी वाला ठाकुर, मैंने पीछे एक टैगलाइन लिखी थी आपके बारे में, ये हाथी कितना मजबूत होने वाला है और हाथी पर मोहर लगाने के लिए लोगों को अभी भी मन बन चुका है या नहीं बना है? क्योंकि नब्ज टटोलने में एक राजनीति से जुड़े हैं आप, गांव की राजनीति से, तो समझ लेते हैं लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, या फिर आपको टाल मटोल कर भेज दे? नहीं, देखो भिवानी शहर की ये बिल्कुल धारणा बन चुकी है, उन्होंने हाथी पे वोट डालना है। हाथी से बड़ा तो कोई सिंबल नहीं है, न कोई पशु है हाथी से। हाथी तो हाथी ही है जी। और फिर उनकी सुप्रीमो बहन मायावती है, उसको सारा देश मानता है, उनके कारनामे सबको पता है। जो कार्य उनने किए, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे, आज भी कर रहे हैं, उनका कहीं कोई मुकाबला नहीं है। हमारे पास उनका आशीर्वाद है, हाथी उन्हीं की देन है, और हमारे पास उनका आशीर्वाद है, तो 100% हमारी जीत होगी, कहीं कोई बात नहीं है। अब जीत की बात कर रहे हैं, बड़ी पार्टियों की बात करूं, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपना असर दिखाया, अच्छा रिजल्ट करके लेके आई, अब हरियाणा में भी चर्चाएं, और उस तरफ कांग्रेस समर्थित मैं कहूँगा किरण चौधरी जो कि पूर्व मंत्री रही हैं, उनकी समर्थित मीनू अग्रवाल मैदान में है। तो उन लोगों से टक्कर कैसे ले पाएंगे? आपकी पार्टी तो कहीं ना कहीं, अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, कोई बड़ा नेता भी नहीं है आपकी पार्टी से, तो बहन सुप्रीमो आपकी दिखती हैं, मायावती जी, वो दिखती ही नहीं है ज़्यादातर, तो कैसे टक्कर दे पाएंगे? ऐसा है, देखो नहीं दिखती तो क्यों नहीं दिखती, आज भी दिख रही हैं, सब आदमी को पता है। गरीब आदमी की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है, सबको पता है। कहीं रेडी वाला है, कोई रिक्शा वाला है, टेम्पो वाला है, वोट तो इन्हीं के हैं। एक बात नहीं तो मान लो, ये तो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, इनकी बड़ी कोठी पाओगी, कोठी में एक बड़ा है कुत्ता पाओगा, वोट पाओगा एक।
मायावती जी के आप किसी भी घर में बसपा पार्टी के किसी वर्कर के पास जाओगे, मकान छोटा होगा लेकिन वोटा का ढेर लगा रहेगा। जीत तो वोटों से होनी चाहिए, कोठी सिर बड़े कुत्ते तो नहीं होगी। सभी ने धारणा बना ली है। आप बड़े किसी आदमी को बनाओगे तो वो आगे पहले एक चौकीदार पाओगा, फिर कुत्ता पाओगा, फिर नु कहीं साहब सो रहा है। हमारे तो सब पूरे शहर ने मन बना लिया, जब भी कहोगे हम तो बाहर अपने चौतरफ तैयार बैठे पाओ, किसी टाइम आ जाओ जी। तो इसलिए लोगों ने ये मन बना लिया कि बसपा को ही वोट देना, बसपा को ही जिताना है। क्या वजह है, क्यों ऐसा करे भिवानी की जनता कि कमलेश तंवर को ही वोट दे, क्यों दे वो? ये सारे समाज की पार्टी है जी हमारी, तो किसी एक जात की पार्टी नहीं है, एक जाति को लेके नहीं चलते, सब की है, सब समाज की है। तो बस जनता यही सोचती है कि ऐसा ही कोई कैंडिडेट आए जो सारे समाजों की सेवा कर सके। पार्टी की बात कर ले, लेकिन मैं कमलेश तंवर की बात करूं तो आपको ही वोट क्यों मिले, क्यों दे लोग आप पर भरोसा क्यों जताएं? क्या वजह है, क्या ऐसी वजह समझे जनता कि आपको ही वोट? लोग कुछ तो देख ही रहे हैं जी, जब विश्वास जता रहे हैं, कुछ ईमानदारी या कुछ तो दिखता होगा उन्हें। पीछे का बैक भी पता, हमारे गांव से भी पता लगा लिया लोगों ने, तो वो देख के सब लोग विश्वास जता रहे हैं। मतलब कि जो सरपंची रही है वो काम आने वाली है, वो एक्सपीरियंस हुआ। चलिए जी, हाँ वो एक्सपीरियंस काम आएगा। हमारे बहुत सेवा की है हमने, अब हमने सोची भिवानी में भी जाके सेवा करें लोगों की, तो लोग विश्वास जता रहे हैं जी। एक सप्ताह से कम समय रह गया इलेक्शन का प्रचार करने का। मैं बात करूंगा अब किस तरीके से इलेक्शन को और ज़्यादा उभारने वाले हैं, कौन स्टार प्रचारक की तौर पर बात करूं। हर किसी पार्टी ने अपना लिस्ट घोषित कर दी कि उनकी तरफ से फलां आएंगे, उनकी तरफ से दिमके आएंगे। आपकी तरफ से कौन से स्टार प्रचारक आ रहे हैं, कौन चुनाव को उठाने के लिए तैयारी? ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आने वाले हैं कल या परसों में। हमारे जो यहाँ के पर्यवेक्षक हैं सीपी सिंह जी, वो भी आने वाले हैं। और कोशिश ये है, हमारी बहन मायावती की से भी बातचीत हो रही है हमारी, शायद वो भी आएंगे। अच्छा, मायावती जी खुद प्रचार के लिए आ सकते? जी हाँ जी, हमारी बातचीत हुई है 1 दिन पहले 2 दिन पहले। बहन जी मायावती भी जी यहाँ भिवानी में आएंगी, हमारे लिए वोट की अपील करेंगी, लोगों को संदेश देंगी। मतलब कि लगता है कि इसके चर्चाएं, भिवानी के इलेक्शन की चर्चाएं, वीरेंद्र तंवर के और कमलेश तंवर के चुनाव की चर्चाएं मायावती तक बखूबी पहुंच रही हैं, और यही वजह शायद हो सकती है कि थोड़ा बहुत उन्हें कमज़ोर लगता हुआ चुनाव हो तो उसे जिताने के लिए पहुंचेंगी। और लग रहा है कि अब आप मजबूत होते दिख रहे हैं, तो आपको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए नहीं, कमज़ोर नहीं लग रहे हैं, उनको मजबूत दिख रहे हैं। उनको पता है भिवानी का चुनाव है, अच्छा चल रहा है, मजबूत हैं, तो बहन जी भी आशीर्वाद देने के लिए भिवानी पहुँचेंगे। फिलहाल देखा चर्चाएं इनके साथ रही। फिलहाल कमलेश तंवर और वीरेंद्र तंवर सादगी के साथ बातचीत करते हैं। मुझे तो कभी इनकी बातों में कोई ढकोसला नहीं लगता, ना ही कोई नेतागिरी वाली बातें करते हैं। लेकिन भिवानी की जनता किससे समझती है, किसकी तरफ रुझान दिखाती है, किसकी तरफ मन बनाती है, अब की बार मुहर किस पर लगाने वाली है भिवानी की जनता, वो तो 19 तारीख को तय होगा और 22 को रिजल्ट आ पाएगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आज इनके जो दृढ़ विश्वास की बात करूँ मैं, इन्होंने एक संकल्प लिया था 6 से 8 महीने पहले, तब से दौड़ रहे हैं मैदान में, और आज जनता के बीच में ये लगातार उतरे हुए हैं। तो उस कॉन्फिडेंस के भी आप पर कह रहे हैं कि जीतने वाले सिर्फ यही हैं, और इनकी पार्टी की सुप्रीमो तक आने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव में इनको मजबूती तो जरूर नजर आती है। क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय।